बाएं तरफ सांप, दाएं तरफ सांप, पीछे बड़े बड़े डरावने कॉकरोचेस और सामने आपके खुला समंदर। पहले तो इस जजीरे तक पहुंच पाना ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप पहुंच भी गए तो जिंदा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। अगर आप कभी ऐसे आइलैंड पर फंस गए तो आपको क्या करना चाहिए और किया नहीं। डियर फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम स्नेक आइलैंड और इस आइलैंड में सर्वाइवल के बारे में जानेंगे। ब्राजील के साहिल से करीबन 33 किलोमीटर दूर स्टेट ऑफ साओ पाउलो के करीब एक ऐसी जगह है जो इतनी खतरनाक है कि ये ना तो आबाद है और ना ही यहाँ विजिट्स या टूर की इजाजत है। इस जगह का नाम है इला दे गमरा ग्रैंड, जो कि स्नेक आइलैंड के नाम से भी मशहूर है। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी है जो 1842 में बहरी जहाजों को गाइड करने के लिए बनाया गया था। इस आइलैंड का टोटल एरिया सिर्फ 430,000 स्क्वायर मीटर्स है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरात से भरी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर स्क्वायर मीटर पर कम से कम एक सांप होता है, जिसमें से 4,000 टू गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर्स है, जो एक बार काटने से आपको मौत की नींद सुला सकता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सांप है। इस जगह जाने से लोकल रहैशी लोग भी डरते हैं, जो लोगों की कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह लोग इस आइलैंड पर जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आते। गोल्डन लांस हेड का जहर कितना खतरनाक है? इस आइलैंड पर कौन कौन से जानवर हैं? और इस आइलैंड जाते हुए पायरेट्स भी किस तरह मसला बन सकते हैं? अगर आप इस अकेले लाइट हाउस को ठीक करने के इंचार्ज नहीं है तो आपको स्नेक आइलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वहां बाय चांस पहुंच गए हैं तो आप अपने आप को इन सांपों से कैसे बचा सकते हैं? तफसील इस वीडियो में। स्टेप 1, सेल केयरफुली। अगर आप आइलैंड के करीब बोट पर सफर कर रहे हो या फिर फिशिंग करने जा रहे हो तो बेहतर है कि आप इस आइलैंड से थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि स्नेक आइलैंड के चारों तरफ नुकीले चट्टान है और ये आपकी बोट को तोड़ सकते हैं। साल 2019 के फरवरी के आखिर में एक छोटे से फिशिंग बोट में सवार 6 आदमी तूफान में फंस गए और बोट स्नेक आइलैंड के करीब डूबने लगी। ये जानते हुए भी कि वो कौन से आइलैंड के पास है, 4 आदमी तैरकर आइलैंड के साहिल पर पहुंच गए। दूसरे 2 आदमी ये सोचते हुए किश्ती में रहे कि सांपों के धंसने से मरने से अच्छा है कि किश्ती में ही मर जाएं। बाकी के 4 आदमी तैरते हुए स्नेक आइलैंड के साहिल तक पहुंच दो गए, लेकिन जंगल के अंदर नहीं गए और 3 दिनों तक आइलैंड के साहिल पर किसी मदद के इंतजार में बैठे रहे। 3 दिन तक उन्होंने बारिश का पानी पीकर और खेले खाकर गुजारा किया जो उन्हें जंगल के किनारे मिले थे। आखिरकार उन्हें एक बोट दिखाई दिया जो करीब से गुजर रहा था। वो जल्दी से पानी में कूदे और तैरते हुए बोट तक पहुंच गए। इस बोट ने चारों को करीबी इमरजेंसी रूम पहुंचा दिया। स्टेप 2, वॉच आउट फॉर कॉकरोचेस। स्नेक आइलैंड पर सिर्फ जहरीले सांप ही खतरा नहीं है, बल्कि वहां बहुत से ऐसे सांप भी हैं जो जहरीले नहीं है। इसके अलावा स्नेक आइलैंड पर बड़े बड़े कॉकरोचेस और टिड्डे भी हैं जो पूरे आइलैंड के सरफेस पर फैले हुए होते हैं। अगर आप स्नेक आइलैंड पर हैं तो आपको इन छोटे कीड़ों से खुद को जितना हो सके बचाना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्टमक स्ट्रांग है तो ये कीड़े आपको भूख से बचा सकते हैं। यहाँ के कॉकरोचों को खाना सेफ है और ये प्रोटीन और जरूरी अमीनो एसिड्स का अच्छा सोर्स है। आई होप यू विल एंजॉय द मील। स्टेप 3, डील विद द स्नेक्स। अगर आप इस आइलैंड पर फंस गए हो तो तुम्हें सांपों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक स्टिक ढूंढो। ये तुम्हें सांपों को दूर भगाने में मदद करेगा और सांप के काटने से बचाएगा। अगर सांप आपको काट ले तो इंतहाई दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर यहाँ रहते रहते इस कदर स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि ये आम लांस हेड वाइपर के मुकाबले में 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर जहर पैदा करते हैं। ये ताकतवर जहर बहुत सी जिस्मानी मुश्किलात पैदा कर सकता है। ये आपके किडनी फेलियर से लेकर ब्रेन हेमरेज और इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। ये आपके मसल टिश्यूज को भी खराब कर सकता है। इस सांप के काटने से आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी स्किन मेल्ट हो रही हो।
अगर आपने ब्रेसलेट्स, रिंग या वॉच पहनी हो तो फौरन उतार दीजिए क्योंकि आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाएगा और बाद में उतारना बहुत तकलीफदेह होगा। अगर आपके पास एपीपेन है तो इसका इस्तेमाल तब करें जब एनाफाइलैक्सिस के सिम्टम्स जैसे कि चेहरे, मुंह या थ्रोट का फूलना हो या तो खुजली हो या फिर सांस लेने में मुश्किल हो। एपिपेन एक इंजेक्शन होता है जो बॉडी की एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है। इस पॉइंट पर जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मेडिकल हेल्प, जो हमें हमारे अगले स्टेप पर ले जाता है। स्टेप 4, ब्रिंग अ डॉक्टर। सिर्फ बायोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इस आइलैंड का विजिट करते हैं, जो यहाँ की गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर्स पर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा साल में एक बार ब्राजीलियन नेवी के जवान भी यहाँ की लाइट हाउस की मेंटेनेंस के लिए आते हैं, जो 1920s से अभी तक ऑटोमेट है। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो भी टीम इस आइलैंड की विजिट के लिए जाती है तो उनके साथ एक डॉक्टर का होना लाजमी है। अगर एक गोल्डन लांसहेड आपको काट ले तो आपकी मौत के 7% चांसेस है, और अगर काटने के बाद डॉक्टर आपका इलाज करे तो ये चांसेस 3% तक कम हो जाते हैं। स्टेप 5, बिवेयर ऑफ पायरेट्स। इन तमाम जहरीले सांपों के बावजूद वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स ने जगह जगह ठिकाने और सांपों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स बनाए होते हैं। इन वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स को बायो पायरेट्स कहते हैं। ब्लैक मार्केट में एक गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर की कीमत तकरीबन $10,000 से $30,000 है। चूंकि ये सांप सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए गोल्डन लांसहेड्स की नस्ल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट के मुताबिक खतरे में है। आप अगर स्नेक आइलैंड से जिंदा बच निकले तो ये जहन में रखें कि ये साउथ अमेरिका की वाहिद खतरनाक जगह नहीं है। इस किस्म की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज एंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।